चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की खाली जो विधान परिषद की सीट है उससे आपको विधान परिषद भेजा जाएगा और आप विधानसभा की सदस्यता त्याग देंगे, वो सीट छोड़ेंगे, हरनौत विधानसभा की सीट निशांत कुमार के लिए। अरे भाई देखिए, किसी भी आदमी को राजनीति में आने का अधिकार है और वो जनता दल यू के सक्रिय सदस्य बने हैं और नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं। अब उनकी इच्छा है कि मैं जन सेवा में काम करूं, जनता के बीच जाऊं, तो जनता के बीच जा रहा हूं। अब चुनाव आगे लड़ने का कहाँ सवाल है। अब तो मैं विधायक हूं और जब तक ये विधानसभा माने अवधि है तब तक जिंदा रहे तो विधायक है, लेकिन परिषद में जाने का कहाँ सवाल है। अब कोई मंत्री का पद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा पद नहीं रह गया। मैं तो आग्रह किया था नेता से, नीतीश बाबू से, कि अब हमको चुनाव से छोड़ दीजिए। उन्होंने नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के बेहद वरिष्ठ नेता और पार्टी के वरिष्ठ विधायक हरिनारायण सिंह जी हैं और जेडीयू से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। लेकिन सर, सवालों की फहरिस्त में जो सबसे बड़ा सवाल है, आपका एक वीडियो सामने आया है, आपने बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है इस बात को लेकर कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही हैं कि आपके समर्थक मांग कर रहे हैं कि आपको मंत्री बनाया जाए और आपने कहा है कि ये मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है, असामाजिक तत्वों की करतूत आपने इसको बताया है। कहाँ तो लोग मंत्री बनने की आस में बैठे हैं, कहाँ आप कह रहे हैं हमको नहीं बनना है भाई मंत्री, ये हमारी छवि खराब हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विगत 2-3 दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, माने जिस जाति से मैं बिलोंग्स करता हूँ वो कोचेसा कुर्मी एक विंग है और असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरा फोटो लगा करके ये मांग किया गया कि श्री हरिनारायण सिंह को मंत्री बनाया जाए जी। तो हमें असामाजिक तत्वों का मतलब आप समझ सकते हैं। मेरा पॉलिटिकल जीवन 60 वर्ष का है। 60 वर्ष में 10 वर्ष मैं तो संघर्ष में रहा, जेल और जनता के बीच लड़ते रहा जनता के सवाल पर, और मेरा लगभग 50 वर्ष का जी आपको संसदीय जीवन है। और मैं जाति से ऊपर उठकर, अरे हर आदमी कोई जाति में पैदा लेता है, लेकिन मेरा संसदीय जीवन में कभी भी मैंने जात पात नहीं किया। हम तो सबको लिया, सबके लिए काम करते रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे कृषि मंत्री रहे, चाहे शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन इस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा जो दिया गया मंत्री बनने का, इनको बनाया जाए और एक समाज के द्वारा दिया गया, तो मैं बहुत दुखित हुआ। इसीलिए हमें बयान देना पड़ा। मिनिस्टर इन वेटिंग हैं आप? हमें तो कोई पता नहीं, आपको जानकारी नहीं ना। मंत्री बनने की इच्छा नहीं है? देखिए, अब कोई मंत्री का पद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा पद नहीं रह गया है। आपके बारे में एक चर्चा और है और लाजमी है कि जब आपसे सीधे बात हो रही है तो वो सवाल भी मैं आपसे पूछूं। आपके बारे में ये चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार, मैं कह रहा हूं चर्चा है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की खाली जो विधान परिषद की सीट है उससे आपको विधान परिषद भेजा जाएगा और आप विधानसभा की सदस्यता त्याग देंगे, वो सीट छोड़ेंगे, हरनौत विधानसभा की सीट निशांत कुमार के लिए। ये बिल्कुल हवा की बात है। इस संबंध में हमसे कोई आज तक चर्चा भी नहीं किया। और आप एक बात समझिए कि मैं 10वीं बार विधायक हुआ। मैं तो जनता के बीच से चुनाव लड़ करके मैं आता रहा और मैं बैक डोर से कभी हम किसी सदन में नहीं जा सकते।
हम तो सीधे लड़ाई के लड़के आने वाले हैं। कहाँ ये सवाल है? आप कह रहे हैं चुनाव ही लड़ेंगे, विधान परिषद नहीं जाएंगे। चुनाव लड़ने का कहाँ सवाल है? मेरा तो उम्र 85 साल हो गया, मेरा तो ये अंतिम चुनाव है। बहुत फिट है और 85 साल में आप। पहले तो यही सवाल होना चाहिए कि बहुत फिट हैं आप 85 साल में। फिर भी अब चुनाव आगे लड़ने का कहाँ सवाल है? अब तो मैं विधायक हूँ और जब तक ये विधानसभा माने अवधि है तब तक जिंदा रहे तो विधायक है, लेकिन परिषद में जाने का कहाँ सवाल है? आगे अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्र रह जाएगा क्या? मैं तो आग्रह किया था नेता से, नीतीश बाबू से जी। कि अब हमको चुनाव से छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। अब लाचारी लड़ना पड़ा, लेकिन अब मेरा उम्र 90 साल हो जाएगा तो कहाँ सवाल है? आप कह रहे हैं ये बिल्कुल हवा की बात है, लेकिन अगर मगर का सवाल है, थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी होता है। अगर निशांत कुमार के लिए कही जाएगी हरनौत की सीट छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? सुनिए, एक तो मैं समझता हूँ कहीं ही नहीं जाएगा, और मैं बैक डोर से किसी सदन का सदस्य भी होने वाला नहीं। मैं डायरेक्ट जनता से बीच से आते रहा हूँ और आज भी आया हूँ, इसलिए बैक डोर से परिषद में जाने का कोई सवाल नहीं। एक सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर यह भी है। सबसे पहले तो सवाल आपसे इसलिए है ये सवाल कि 60 वर्षों से आपने कहा आपका राजनीतिक जीवन है, 6 दशक का राजनीतिक जीवन। नीतीश कुमार के गृह जिले से न सिर्फ आते हैं बल्कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी विश्वास पात्र नेताओं में से हैं। नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया कि उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी है, राज्यसभा जाना है, कितनी तकलीफ हुई, आपत्ति थी इस फैसले को लेकर? देखिए, लंबे दिनों तक साथ रहने के बाद थोड़ा कष्ट तो जरूर हुआ, लेकिन एक समय सीमा है और एक परिस्थिति है, और वो स्वयं गए हैं, किसी के दबाव के कारण वो राज्यसभा नहीं गए बल्कि इच्छा से गए। मैं तो ऐसा मानता हूँ। एक सवाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय चौधरी, उनको लेकर है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, अब सीएम हैं, जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, जेडीयू मजबूत स्थिति में है। एक बयान उनका आया मुसलमानों को लेकर, उन्होंने कहा मुसलमानों को चिंता करने की, उन्होंने आश्वस्त किया मुसलमानों को लेकर, और उन्होंने कहा कि आप हमको 4 टोपी पहना दीजिए, 5 टोपी पहना दीजिए। तो आप जेडीयू के विधायक हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है कि भाई मुसलमानों को लेकर जनता दल यूनाइटेड अचानक इतना अलर्ट क्यों हुई है? क्या अंदेशा है भारतीय जनता पार्टी से? इसका जवाब वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता हूँ। वो जाने, बयान वो देने वाले हैं, वो जाने। आखिरी सवाल है, निशांत कुमार को लेकर है कि भाई निशांत कुमार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा से क्या इस बात का डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? नीतीश कुमार ने जो कुर्सी खाली की है, या नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने से जो जगह खाली हुई है, जो अंदेशा जेडीयू के कार्यकर्ताओं के मन में है, या जो संकट जेडीयू के अस्तित्व पर है, क्या वो टल जाएगा? भाई देखिए, किसी भी आदमी को राजनीति में आने का अधिकार है, और वो जनता दल यू के सक्रिय सदस्य बने हैं और नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं। अब उनकी इच्छा है कि मैं जन सेवा में काम करूं, जनता के बीच जाऊं, तो जनता के बीच जा रहा हूं। जेडीयू में 2-3 ऐसे फैसले हुए हैं, 2-3 ऐसे लोगों की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हुई है जिसको बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन माना जाता है। एक तो पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री, उनके लिए माना गया कि भाई ये तो बड़ा सरप्राइजिंग वाला मामला है। अरुण कुमार और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन, भले पहले साथ रहे। उसके बाद निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री, मुहूर्त टल रहा था, उनकी राजनीतिक एंट्री नहीं हो पा रही थी, पोस्टर बैनर लग रहे थे, लेकिन निशांत तो अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। एक चर्चा आपके नालंदा के एक नेता हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर है कि उनकी वापसी हो सकती है। क्या ये सरप्राइजिंग डिसीजन भी देखने को मिलेगा जेडीयू में? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि आरसीपी की एंट्री होगा कि नहीं होगा, कौन प्रयासरत है, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से बस सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं हरिनारायण सिंह जी हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं।
इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।